In in a railway station, every 2 minutes one train cross down direction and in every 3 minutes one train cross in up direction. तो अगर 30 मिनट की बात हो रही है, कह रहा है कि एक डायरेक्शन से ट्रेन 3 मिनट 2 मिनट के इंटरवल पर आ रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन से 3 मिनट और 30 मिनट आप खड़ा हो जाते हैं यहाँ कहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े होके, आप ये काउंट करते हैं तो टोटल ट्रेन कितना होगा। तो 30 मिनट आप खड़े रहते हैं 2 मिनट के इंटरवल पर तो 15 ट्रेन हो जाएंगे, और 30 मिनट आपका 3 मिनट के इंटरवल ट्रेन आ रहा है तो ट्रेन हो जाएंगे, 15 प्लस 10 मिलकर टोटल कितने हो जाएंगे 25। आंसर क्या हो गया 25 ट्रेन। ठीक है, अब जा ध्यान दो 43। Question number 43. A train covers a particular distance in 50 minutes. ठीक है, if a speed of that train is a train cover a particular distance in 50 minutes, if the speed of that train is 48 kilometer per hour, then calculate the speed if the train cover that distance in 40 minutes. ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, यू एंड टाइम दिए हुए हैं, तो यू एंड टाइम दिए हुए तो बड़ा साधारण सी बात है, यू आपका कितना है 48 किलोमीटर पर आवर, यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, और 50 मिनट में कवर करता है, मिनट्स में है। अब कहता है या अब कैलकुलेट स्पीड इफ़ द ट्रेन दैट, इसी डिस्टेंस को 40 मिनट में कवर कर रहा हूँ, तो स्पीड क्या होगा। तो स्पीड क्या होगा, यू यहाँ पर मान लिया, ये यू नहीं दिया, यू वन इंटू टी वन इज इक्वल टू यू टू टी टू, तो मिनट और मिनट दोनों है कैंसिल हो गए। अब देख रहे हैं तो यू निकलेगा तो आप 0 0 कैंसिल हो गया, 4 क्या हो गया 12, और 12 इंटू 5 60, लेकिन यूनिट क्या चीज में आ गया किलोमीटर पर आवर में, तो यू इज इक्वल टू क्या हो गया 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जर्नी करेगा, तब जाके 40 मिनट में वही डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 44, वन ट्रेन क्रॉस वन पोल इन 15 सेकेंड्स एंड 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स। अब यहाँ कहता है एक पोल को यानी अपनी लंबाई को क्रॉस करने में 15 सेकेंड का समय लग रहा है। ठीक है, और कहता है एक 100 मीटर लॉन्ग अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना होता तब जाके क्या टाइम लग रहा है, तब ये दोनों टाइम मिलाकर कितने लग रहे हैं 30 सेकेंड। तो यानी कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना हो तो वो कितने समय लगेंगे, तो यहाँ पर 30 में से 50 माइनस हो जाएंगे तो 15 सेकेंड लग जाएंगे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, अब देखिए ना 15 सेकेंड में जो 100 मीटर के डिस्टेंस बराबर कह रहा है, तो ये भी तो अपने लेंथ को 15 ही सेकेंड में क्रॉस कर रहा था ये। ठीक है, तो 15 सेकेंड बराबर 100 मीटर है, तो 15 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, वही 100 मीटर हो जाएंगे। बस आंसर निकल गया। यानी दोनों मिला के 100 मीटर प्लस एस जो मान लिए, दोनों मिला के 30 सेकेंड लग रहा है समय, और सिर्फ 100 मीटर को अब ये दोनों मिला के 30 सेकेंड है, और अपनी दूरी को क्रॉस करने में 15 सेकेंड लगा रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म 100 मीटर को क्रॉस करने में कितना सेकेंड लगेगा, 15 सेकेंड। 30 में से 15 माइनस कर देगा 15, 15 सेकेंड बराबर 100 मीटर है, तो 15 सेकेंड बराबर क्या होगा 100 मीटर, क्योंकि ये 15 ही सेकेंड में क्रॉस कर रहा था, तो इस ट्रेन की लंबाई क्या हो गया 100 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है स्पीड रेशियो ऑफ टू ट्रेन 3:4 है, तो अपोजिट डायरेक्शन तो हमने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन हमने बनाया। ठीक है, डायग्राम कर लिया। पहले का स्पीड क्या कह रहा है 3 किलोमीटर मीटर जो भी हो, दूसरा का स्पीड क्या है 4 है। अब दोनों किसी फिक्स पॉइंट को टेलीग्राफ पोल को यानी अपनी दूरी को दोनों 3 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो एस इज इक्वल टू यहाँ क्या निकल जाएगा यू इंटू टी, एस वन इसका क्या हो गया आपका 9, और 4 इंटू 3 कितने हो गए, यहाँ एस क्या हो गया आपका 12 हो गया, यूनिट जो भी होगा। ठीक है, अब देखिए ना, देन एट व्हाट टाइम दे विल दे ट्रेन क्रॉस ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे कितने बजे क्रॉस करेगा, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करा तो यहाँ पर वही स्ट्रक्चर यूज होगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू क्या होगा U1 प्लस U2 इंटू क्या हो जाएंगे टाइम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या हो गया S1 S2 निकाल चुके हैं, 9 प्लस क्या हो गया 12 हो गया है इज इक्वल टू 3 प्लस क्या हो जाएंगे 4, और इंटू क्या हो जाएंगे टाइम, तो ये क्या हो गया 21/7 इज इक्वल 21 बाई क्या हो गया 7, यहाँ पर 3 आया तो 3 टाइम निकल गया, 3 कितने हो गए सेकेंड्स हो गए, यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड्स लगेंगे। बस आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 46। 46 में देखते हैं इन वन ट्रेन क्रॉस 50 मीटर लॉन्ग टनल इन 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर कहता है एक ट्रेन है, ठीक है, 50 मीटर लॉन्ग टनल को, सुरंग को 500 मीटर लंबे सुरंग को ये क्रॉस करता है, इसका लेंथ क्या है 500 मीटर है।
इसको क्रॉस करता है कितने स्पीड से, तो 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ट्रेन का है। और देन कैलकुलेट लेंथ ऑफ द ट्रेन, इस ट्रेन की लंबाई क्या है निकालना है। इसमें 1 मिनट का टाइम दिया हुआ है, ध्यान देना 1 मिनट। यहाँ टाइम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वन, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में टोटल टाइम कितने लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। मिनट को हम या तो आवर में बदलेंगे या तो सेकेंड्स में बदलेंगे। तो यहाँ 500 मीटर है, तो एस अपनी लंबाई ट्रेन प्लस 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म दोनों को मिलाकर क्रॉस कर रहा है। अपन ट्रेन का स्पीड रहेगा और तो किसी का स्पीड है नहीं इसमें। और टाइम कितने लग रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट को हम अगर हम सेकेंड से बदलेंगे तो 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। अगर किलोमीटर को मीटर, तब तो मीटर पर सेकेंड में तो 5 बाई क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हो 18 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 इंटू 5 20 इंटू 6 क्या हो गया 1200। और 500 इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएंगे 700। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 700। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वो सेम स्ट्रक्चर थे, सारे क्वेश्चन लगभग सेम स्ट्रक्चर पर थे। तो एस प्लस 500 ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को मिलाकर क्रॉस करने में तो 1 मिनट का टाइम लग रहा है। यूनिट को हमने क्या किया, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, मिनट को हमने क्या किया सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। और 72 किलोमीटर पर आवर था, ये सेकंड था, ये मीटर था, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। तो सॉल्व करके 700 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। A 100-meter long train cross a man moving in opposite directions. 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 100 मीटर क्या है लॉन्ग ट्रेन है। ए मैन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब ये मैन को क्रॉस, मैन एक ये मैन है यहाँ पर, ये दौड़ता हुआ इसके अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहा है। ठीक है, ये मैन किस स्पीड से दौड़ रहा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो 7.2 सेकेंड्स में क्रॉस करता है, जब टच करता है उसके बाद ये क्रॉस कर जाता है। तो मैन का लेंथ तो कुछ नहीं है, मैन क्या हो गया, इसका लेंथ कुछ नहीं है, एस इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मैन फिक्स पॉइंट के रूप में है, लेकिन ये दौड़ रहा है तो ये स्पीड, इधर स्पीड इसका 5 के स्पीड से जा रहा है, इसका ये स्पीड सिर्फ काउंट होगा। अब देखो ना, तो कहता क्या है, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए तो लेंथ सिर्फ इस ट्रेन, लेंथ सिर्फ ट्रेन का, लेंथ सिर्फ क्या होगा ट्रेन का होगा। तो ट्रेन का लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ आपका कितना 100 मीटर। मैन का तो कोई स्पीड है नहीं, इज इक्वल टू, लेकिन वेलोसिटी दोनों का है अपोजिट होने के कारण u प्लस 5 कर लेंगे। यूनिट पर ध्यान देंगे, ये मीटर में है और ये क्या चीज़ में है, किलोमीटर पर आवर में है। और टाइम कितना लगता है 7.2 क्या है सेकेंड्स दिया हुआ है। तो सेकेंड दिया हुआ ये मीटर है, तो मीटर पर सेकेंड, ये 7.2 इधर आ जाएगा, तो ये 7.2 आ गया, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड में है, ये किलोमीटर, तो किलोमीटर में इसको कन्वर्ट कर दो। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से करेंगे। तो 5 क्या हो गया 20 टाइम्स हो गया, और दशमलव यहाँ पर है तो एक जीरो यहाँ चले जाएंगे, 18 4 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा 50। और आप देख रहे हो तो u इज इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 5 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49 48 48 48 में देखिए, टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम ए पार्टिकुलर प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शंस। दो ट्रेन हैं, ए और बी दो स्थान है, इस स्थान से दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चलना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, अपोजिट डायरेक्शंस एंड एट ए पार्टिकुलर प्लेस मीट ईच अदर इन एंड आवर ए स्पीड 8 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है लगता है, 8 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। 49 पे आते हैं। वन ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर आफ्टर स्टॉपिंग ए प्लेसेस, विदाउट स्टॉपिंग इट कवर्स ए डिस्टेंस 90 किलोमीटर इन एन आवर। ठीक है, देन फाइंड आउट हाउ मेनी ट्रेन स्टॉप इच अदर। बस साधारण इस तरीके से इसको समझाते हैं हम। देखिए ना, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कुछ कुछ स्थान पर रुक के चलती है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर का जर्नी कर पाती है। अगर वो, लेकिन अगर नहीं रुकता तो 90, तो 1 घंटे में कितने मिनट वो रुक रहा है, टाइम निकालना है। ठीक है, अब देखिए ना, रुक के अगर नहीं रुकता तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता कितने घंटे में, 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। ठीक है, और रुक के चला है तो 60 किलोमीटर चल पाया है इसी 60 मिनट में। 60 नहीं रुकता तो 90 किलोमीटर चलता, रुक के चला तो ये कितना किलोमीटर रुका है, तो 30 किलोमीटर ये क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर के बराबर रुका है 1 घंटे में।
तो अगर 90 किलोमीटर का डिस्टेंस, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस को अगर 1 घंटे में कवर करता है यानी 60 मिनट में, तो 30 किलोमीटर जो रुका है, 30 किलोमीटर जो रुका है 1 घंटे में, वो कितने टाइम के बराबर हो जाएगा। तो 90 किलोमीटर बराबर, और 90 किलोमीटर का इक्वल क्या है, 60 मिनट है। तो 30 किलोमीटर किसके बराबर होगा, तो 60/90 और इंटू क्या हो जाएंगे 30। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं 32 टाइम्स 33 टाइम्स 3 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा कितना, 2 × 10 कितने हो गए, 20 मिनट हो गया। बड़ा साधारण तरीके से इसको बनाने थे कि 90 किलोमीटर नहीं रुकता तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में जर्नी कवर करता है। तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में कर रहा है, यानी कि रुक कितना देर रहा है वो पूछ रहा है। तो रुक रहा है 30 किलोमीटर के बराबर, तो 90 किलोमीटर के बराबर 60 मिनट है, तो 30 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा निकालना है बस। तो 90 किलोमीटर 60 मिनट, तो 30 किलोमीटर कितने के बराबर, तो 20 मिनट, यानी प्रति घंटा में 20 मिनट वो रुकता है। कभी कभी देखते हो कि मौसम ख़राब होने के कारण ठंडे के दिन में जनवरी फरवरी दिसंबर के महीने में देखते हो कि आप ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो कहा जाता है कि ट्रेन 2 घंटे 3 घंटे विलम्ब से आ रहा है, ठीक है। यानी नॉर्मल स्पीड अगर 90 किलोमीटर पर आवर था, 1 घंटे में 90 किलोमीटर चला करते थे, आज मौसम ख़राब होने के कारण वो 60 किलोमीटर चल पा रहा है 1 घंटे में। तो 1 घंटा में कितना मिनट लेट हो रहा है, उसी वो तो ऐसे निकालते हैं, 90 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, 30 किलोमीटर रुक रहा है तो 20 मिनट के बराबर है। 1 घंटे में 20 मिनट है तो एवरेज निकाल लेता है कि 5 घंटे में वहाँ से यहाँ पहुँचता, तो 5 × 20 क्या हो जाता है, 100 मिनट का टाइम और लेट होगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर इसको बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 50 ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 6 AM, ठीक है। दिल्ली से एक ट्रेन स्टार्ट होता है, ठीक है, कितने बजे, 6 बजे सुबह। एंड रिचेज आगरा, उसके बाद पहुँच कर इतना आगरा पहुँच जाता है, ठीक है। आगरा पहुँचता है कितने बजे, 10 बजे। 10 AM से 6 AM में स्टार्ट किया था और 10 AM में क्या किया, पहुँच गया। तो टोटल टाइम कितना लगा इसको, टोटल टाइम लग गया, टोटल टाइम इसको कितने लगे, 4 घंटे टाइम इसको लग गया पहुँचने में, 4 घंटे, ठीक है। अब दूसरा ट्रेन 8 बजे चलती है आगरा से और पहुँच जाती है दिल्ली 11 बजे। दूसरा ट्रेन आगरा से चलती है 8 बजे, ठीक है, और पहुंच कहाँ जाता है, 11:30 बजे पहुंच जाता है, कहाँ, दिल्ली। तो 11:30 बजे कहाँ पहुंच जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है। तो इसको टाइम कितना लगा, 3.5 घंटा, यानी 7/2 आवर, ठीक है। 7/2 आवर, 7/2 मत पूछना कहाँ से आया, 3.5 घंटा को हम 7/2 आवर लिख दिए, ठीक है। अब देखो ना, एट व्हाट टाइम डू द ट्रेन क्रॉस ईच अदर, दोनों को या कितने बजे दोनों मिलेंगे या कितने बजे क्रॉस कर जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें स्पीड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड हम निकाल लेते हैं, काहे कि दोनों दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी कितनी है, वो एस को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका एस को 1 मान लेते हैं, अगर डिस्टेंस को हम 1 मान लेते हैं, डिस्टेंस को 1 मान लेते हैं, तो यू निकल जाएगा, यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। तो 6 बजे से 8 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक क्यों लिए हम, क्योंकि ये 6 बजे से 8 ही बजे तक लिए, क्योंकि दूसरी ट्रेन आगरा से चली थी 8 बजे। तो 2 घंटे वो अकेले चला है, तो 1/4 1/4 के स्पीड से 1/4 के स्पीड से चलता है 2 घंटे। तो 1/4 के स्पीड 2 घंटा चलता है, तो आधा डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर उसी चीज़ को फिर एक बार हम यहाँ भी दिखा दे रहे हैं आपको, 6 बजे चला था और 8 यहाँ 10 बजे पहुँचा था आगरा, ठीक है। तो यहाँ 2 घंटे 8 बजे दूसरा ट्रेन यहाँ चला था, दूसरी बार ट्रेन 8 बजे चला था, इसलिए 8 बजे तक हमने देखा कि 1/4 इसका स्पीड हो गया। तो 1/4 के स्पीड से 2 घंटे दिल्ली से चलने वाला अकेले चला है, मतलब टोटल डिस्टेंस 1 माने थे, तो हाफ डिस्टेंस तो कवर कर लिया 8 बजे तक। अब रेस्ट में कितने बच गए, रेस्ट डिस्टेंस कितने बच गए, रेस्ट डिस्टेंस बच गया कितना, हाफ। अब 8 बजे के बाद ये दोनों मिलकर कवर करेगा, तभी दोनों एक दूसरे से मिलेगा। और यहाँ 11:30 बजे पहुँचा था, तो इसका स्पीड क्या हो गया था, 7/2 टाइम लगा था। तो इसका स्पीड को निकालेंगे, तो इसके स्पीड को निकालेंगे तो क्या 1/7/2 हो जाएगा, यानी इसका स्पीड क्या हो गया, 2/7। इसका स्पीड ये निकल गया 2/7, ठीक है। तो ध्यान दें,
इसको मिटाओ सर। क्यों यूज करते हो निकिता को? आ गया आ गया। मिटाना है तो। ये पूरा मिटाना है। ये वाला सर्च करो। रिसर्च नहीं अपने हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस चीज़ को फिर से बतला रहे हैं कि दिल्ली से एक चलता है ट्रेन और आगरा पहुँचता है कितने बजे? 6 बजे चलता है, 10 बजे पहुँच जाता है। तो यहाँ टोटल टाइम इसका लगा है कितने? 4 घंटे। अगर इस दोनों के बीच की दूरी को हम मान लेते, एस मान लेते या 1 मान लेते, तो इसका स्पीड क्या हो जाता? 1/4 हो जाता। दूसरी ट्रेन 8 बजे चली थी आगरा से, तो 8 बजे तक ये कहाँ पहुँच चुका होगा? तो 6 बजे चला था, तो 1/4 के स्पीड से 2 घंटे, 1/4 के स्पीड से 2 घंटे चला है, तो टोटल जर्नी का हाफ डिस्टेंस ये कवर कर लिया। अब रेस्ट हाफ बचा। 8 बजे के बाद ये इधर चल रहा है, 8 बजे के बाद इधर चल रहा है, कहीं बीच में मिलेंगे ये, तो रेस्ट हाफ डिस्टेंस बचा है। हाफ डिस्टेंस को दोनों मिलकर कवर कर रहा है। लेकिन ये 8 बजे चला था और 11:30 बजे यहाँ पहुँचा था। कहाँ? दिल्ली। तो इसको टोटल टाइम कितना लगा था? 3.5 घंटा। 3.5 घंटे को हम 7/2 आवर लिख रहे हैं। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? इसका स्पीड होगा तो 1/7/2 क्या हो जाएगा? 2/7। तो ठीक है। अब देखो ना, 2/7, ये 1/4 के स्पीड से इधर जा रहा है, 1/4 के स्पीड से इधर जा रहा है, ये 2/7 के स्पीड से इधर जा रहा है, और टोटल हाफ बचे हुए डिस्टेंस को कवर करना है। तो S1 प्लस S2 मिला के कितना है? हाफ बचे हुए हैं, और इसका वेलोसिटी 1/4 है, अपोजिट होने के कारण ऐड करेंगे 2/7, और टाइम यहाँ पर क्या होगा? निकल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू 4 और 7 का एलसीएम कितना हो रहा है? 28। 7 इंटू 1, 7 प्लस 8 कितने हो जाएंगे? 15/28 इंटू 2, 2 क्या हो गया? 14। अब टाइम यहाँ पर क्या निकल गया? 50, टी इज इक्वल टू 14/15, 40/15 एक से कम हो रहा है, एक से कम हो रहा है, तो ये आवर में है, तो इसको मिनट में बदल देंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 56 मिनट हो गया। 56 क्या हो गया? मिनट हो गया। तो 56 मिनट हो गया, तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम तो ये 56 क्या है? 8 बजे के बाद का घट्टा है। ये 8 बजे के बाद दोनों मिलके चल रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम कितने बजे ये पहुंचेगा? तो 8 आवर में प्लस 56 कर देंगे, तो 8:56 पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे या क्या करेंगे? क्रॉस कर जाएंगे। बात समझ गए होंगे? जरा एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से समझाते हैं। तुम पेन मत लाना, मत लाना पेन आ बेटा। गया नहीं नहीं लाओ। आ गया। उंगली लगाई ना। पहले से ध्यान दें, यहाँ पर देखिए, अभी हमने माना कि दिल्ली, हमने क्या कहा कि एक दिल्ली से चला है और आगरा पहुँचा। 8 बजे चला था दिल्ली, 6 बजे चला था और 10 बजे पहुँच गया, मतलब 4 घंटा टोटल टाइम लगा। तो इसके स्पीड को निकाल लिया हम, स्पीड निकाले, डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया, तो इसका स्पीड क्या हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है। 2 घंटे चला था, तो 2 घंटे चला था, इसलिए 2 घंटे से मल्टीप्लाई किया, तो हाफ डिस्टेंस तो ये कवर कर लिया। बाकी जो हाफ बच गया, आप दोनों मिलके 8 बजे के बाद कवर करना है। ठीक है। तो दोनों मिलके 8 बजे के बाद कवर करेगा, तो वही हमने क्या किया? हाफ डिस्टेंस जब बच गया, अब दोनों मिलके कवर करेगा, तो एक का स्पीड 1/4 है, दूसरे का स्पीड 2/7 है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड कर देंगे। टाइम यहाँ निकल गया कितना? 56 मिनट। और 8 बजे के बाद दोनों 56 मिनट चलेंगे, तब दोनों मिल जाएगा या एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। बस इतनी सी बात है इसमें। आगे बढ़ते हैं। 51। अब 51 कहता है, 51 क्वेश्चन पे यहाँ ध्यान देंगे। 51 नंबर, ठीक है। A train and platform measure the same. If another train, ओके, पहला तो देख लो, क्वेश्चन में कहता है एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है, दोनों का लेंथ बराबर है, तो इसका एस मान लिया, इसका भी एस मान लिया, दोनों का लेंथ बिल्कुल बराबर हो गया। इफ अनदर ट्रेन, दूसरा ट्रेन है, अब दूसरा ट्रेन है, आर स्पीड 90 किलोमीटर क्रॉस द ट्रेन। दूसरा स्पीड मान लो कि सेम डायरेक्शन अपोजिट कुछ भी होता है, कि इसका दूसरा ट्रेन है S2, इसका स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर है। दैट इन 1 मिनट, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है 1 मिनट में। टाइम यहाँ पर क्या लग दिया हुआ है कि 1 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है। फिर कहते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, उस ट्रेन का लंबाई क्या है ये पूछ रहा है। दैट ट्रेन यानी कि ये एस के बारे में पूछ रहा है कि ये कितने है।
अब देखिए ना, ये भी तो एस नहीं पता है और इसका भी लंबाई नहीं पता है और इसका स्पीड भी नहीं पता है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, एस प्लस एस, ये दोनों नोन होने चाहिए, यू प्लस 90 और इंटू, गलती से जाते हैं मेरे को। अब देखिए ना, एस प्लस टू यू प्लस क्या होना चाहिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर u प्लस क्या हो रहा है, 90 दिया हुआ है, तो यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है 1 मिनट दिए हुआ है। तो यहाँ पर ये और ये सब अननोन है, किसी इक्वेशन में एक अननोन होते तब निकाले जा सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमिन्ड। यहाँ पर क्या होगा, तय नहीं कर, कांट बी डिटरमिन्ड। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, या तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। या नहीं तो आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा इज नॉट सफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों इक्वल लेंथ का है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बाई स्पीड 40 एंड 60। तो एक 40 से कम वाले इधर होंगे, 60 वाले इधर होंगे। then the train with the higher speed cross the train slow in 54 सेकेंड। यानी दोनों एक दूसरे क्रॉस करने में कितना टाइम लगाते हैं, तो 54 सेकेंड्स लगाते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखो ना, यहाँ पर ये दे दिया इक्वल लेंथ का है तभी निकल पाएगा, अगर इक्वल लेंथ का नहीं देता तो भी आंकड़े अपर्याप्त होते, दोनों ट्रेन की लंबाई दो अननोन होते हैं। लेकिन जब दोनों इक्वल लेंथ का दिया है तो एस प्लस एस मिलकर क्या हो जाएंगे, 2s हो जाएंगे, और यू क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन होने के कारण माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 40 एंड 60 का डिफरेंस क्या हो जाएंगे, 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 5/18, और टाइम कितना दिया हुआ है, 54 सेकंड्स दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, तो आंसर क्या हो गया, 150 मीटर। दोनों ट्रेन कितने मीटर लेंथ का है, 150 मीटर लेंथ का है। ठीक है, अगर दोनों सेम लेंथ का नहीं होता तो इस डाटा के अकॉर्डिंगली यहाँ भी आंकड़े अपर्याप्त कहला जाते हैं। ओके, अब देखिए 53 क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में देखिए आप कह रहा है कि ए ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर क्रॉस अदर ट्रेन 100 मीटर। ठीक है, अब देखिए ना, ए ट्रेन 150 मीटर क्रॉस द ट्रेन 100 मीटर विच इज क्रॉसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट है, डायरेक्शन खोज रहे थे, किस डायरेक्शन में, 100 मीटर का अपोजिट। फर्स्ट ट्रेन लेस वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ट्रेन कहता है दूसरे से, कोई दो ही है, तो एक ट्रेन दूसरे से क्या है, 30 स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, तो कहता है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अनदर ट्रेन। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ टाइम नहीं पता है और एग्जैक्ट यू भी नहीं पता, यू से 30 कम है, बट ये यू क्या है ये भी नहीं पता है। तो इस इक्वेशन में दो अननोन है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डाटा इज नॉट सफिशिएंट। डाटा इज नॉट सफिशिएंट यानी कि आंकड़े अपर्याप्त है आंसर देने के लिए। ठीक है, क्योंकि दो अननोन है, यू भी नहीं पता और टाइम भी नहीं पता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आंकड़े अपर्याप्त है। आप देखिए, अब हम लोग 54 की ओर बढ़ रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है, बॉम्बे एक्सप्रेस स्टार्ट एट दिल्ली टू बॉम्बे। एक बॉम्बे एक्सप्रेस है जो दिल्ली से चलती है और बॉम्बे पहुंच जाती है। ठीक है, एट 14:32 एंड राजधानी एक्सप्रेस 16:30, अलग अलग टाइम में दोनों चलता है। तो किसी एक स्टेशन से बॉम्बे एक्सप्रेस चलता है 14:30 में, और राजधानी एक्सप्रेस चलते हैं कितने में, और 16:30, 2 घंटे बाद ये चलता है, रिस्पेक्टिवली बाई स्पीड 60 एंड 80। तो ये एक 60 के स्पीड चलता है और दूसरा क्या है, 80 के स्पीड से चलता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो 60 के स्पीड से चला है तो 2 घंटा, ये चला 14 और 16, मतलब 2 घंटे अकेले चला है, तब जाके 16:30 में यहाँ पहुँचा होगा, बिल्कुल थिप के जैसा है। 16:30 के बाद ये 60 के स्पीड से जितने घंटे चलेगा, 16:30 के बाद 80 के स्पीड से उतने ही घंटे चलेंगे। जब दोनों मिलेंगे तो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, वही कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस में जब वो मिलेंगे, बिल्कुल थिप के कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। 60 × 2 + 60t इज इक्वल टू क्या हो गया, 80 क्या हो गया, 80t हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 20t इज इक्वल टू 60 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, t इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू क्या हो गया, 6।
6 घंटे के बाद मिलेंगे। लेकिन यहाँ पूछता है व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा था। एस इज इक्वल टू किसी एक इक्वेशन में टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो 80 इंटू क्या हो जाएगा 6, 400 क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर, यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। 55 में 2 ट्रेन एट द सेम टाइम स्टार्ट ऑन पटना एंड कोलकाता। ध्यान से देखिएगा, 2 ट्रेन है सेम टाइम में, पटना से चलता है और कोलकाता से 60 एंड 21 के स्पीड चलता है। एक ट्रेन पटना से चलती है जिसका स्पीड क्या है 60 किलोमीटर, दूसरा कोलकाता से चलती है, इसका स्पीड क्या है 21 किलोमीटर बराबर। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो पता चलता है एक ने 60 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। वाह, तो ये 60 किलोमीटर वाले स्पीड वाले हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर मान लो ये एस डिस्टेंस कवर करता है तो ये एस प्लस क्या हो गया 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड 60 वाला है तो वही तो ज़्यादा दूर जाएगा। अब दोनों मिल गए तब पता चला, जब मिला तब पता चला 60 किलोमीटर ज़्यादा गया है, पटना से चलाया था जो सेम टाइम पे चले थे। अब ध्यान दो, हम यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है और पूछना क्या चाहता है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी निकालना हमको क्या है, एस प्लस 60 जो कवर किया पटना से और प्लस एस दोनों मिलाकर ये टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है पटना और कोलकाता के बीच में। ठीक है, पटना और कोलकाता के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना, तो एस तो ये दोनों के बीच मिलकर टोटल डिस्टेंस तो यही है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर टाइम निकालने हैं तो इज इक्वल टू क्या होगा u1 प्लस u2 हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में है, और इंटू क्या है टाइम। तो u1 u2 तो पता है हमको, एक 60 का स्पीड है, एक 21 का स्पीड है, और ये दोनों टोटल मिला के निकालना ही है। सिर्फ टाइम पता चल जाए तो आंसर आ जाते हैं। ठीक है, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस का डिफरेंस क्या है 60 किलोमीटर, तो एस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर डिस्टेंस का डिफरेंस हो गया। तो डिस्टेंस का डिफरेंस क्यों हुआ, ये 60 किलोमीटर आगे क्यों गया, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा इससे। हाँ है, तो ये 60 है 21 है, तो डिस्टेंस का डिफरेंस हुआ, तो वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इसका डिफरेंस क्या है 39 हो गया। तो टाइम निकल जाएंगे, टोटल टाइम कितना लगा, तो आप देख रहे हो टी इज इक्वल टू क्या हो गया 60/39, यानी कि 13 टाइम्स, और 3 क्या हो गया 20, तो 20 क्या हो गया 13, ये क्या चीज़ में निकल गए आवर्स में। तो यहाँ पर 20/13 क्या रख देंगे, बस हो गया। 81 हो गया, 81 किलोमीटर पर आवर थे ही, और 20 क्या हो गया 13 हो गया। तब इसको सॉल्व करते हैं तो 102 करेंगे तो 162/13 ये डेसिमल में आएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 1620/13 किलोमीटर डेसिमल में आएंगे। सेम एक क्वेश्चन और आगे मिलेगा आपको, वहाँ पर एग्जैक्ट आ जाएंगे। देखते हैं किस क्वेश्चन में है वो आगे, जरा एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिएगा। तो कहता है पटना एक ट्रेन 60 के स्पीड से चलता है पटना से, दूसरा 21 के स्पीड से कलकत्ता से। तो 60 के स्पीड 60 किलोमीटर ज़्यादा गया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा 60 किलोमीटर क्यों गया है, ज़्यादा 60 किलोमीटर गया है, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, वेलोसिटी का डिफरेंस 39 है तभी गया है। डिस्टेंस का डिफरेंस 60 है तो वेलोसिटी का डिफरेंस 39 है। और टाइम यहाँ निकल गया, टाइम दोनों के लिए कॉमन थे, टाइम कितने निकल गई है। अब दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो टोटल डिस्टेंस एस प्लस 60 प्लस एस है, वह बराबर दोनों को ऐड कर देंगे और इंटू टाइम रख देंगे, और ये जो आ गया वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 56 देखिएगा। 56 क्वेश्चन में कहता है 56 क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली एंड पटना आर कमिंग टू ईच अदर टू, सेम क्वेश्चन है 55 के ही जैसा है, लेकिन कहता है यहाँ पर कि एक चलता है दिल्ली से और दूसरा चलता है कहाँ से, पटना से। ठीक है, अब ये दिल्ली से चलने वाला 12 बजे, अब वहाँ टाइम नहीं दिया तो ये भी 12 बजे चलता है, ये भी बात, दोनों 12 o'clock में चलते हैं। ठीक है, अब वहाँ टाइम नहीं दिया था, यहाँ टाइम दे दिया है। 90 और 70 के स्पीड से चलते हैं, तो ये चलता है 90 के स्पीड से और ये चलता है 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब जब दो मिलते हैं तो 8:30 बजता है, लो वहाँ टाइम निकलना पड़ रहा है, तो ये 90 वाला ज़्यादा दूर जाएगा और 70 वाले कम दूर जाएंगे, दोनों जब मिलेगा तो 8:30 बज रहे होंगे। तो 12 बजे चला तो 8:30 बजे टाइम तो यहाँ निकल गया। टाइम यहाँ पर क्या निकल गया, टाइम यहाँ पर निकल गए कितने आपके 8.5 घंटे, 8.5 घंटे निकल गए। 8.5 घंटे को हम 70 क्या करेंगे 2 आवर्स कर देंगे। अब पूछता है दोनों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों का बीच का दूरी निकालना है, तो ये दोनों ने जो मिलकर तय किया था S1 प्लस S2 दोनों मिला के तय किया, टोटल डिस्टेंस को हम S मान लिए, तो S टोटल डिस्टेंस हो गया, दोनों अपोजिट है तो 90 प्लस क्या कर देंगे 70 कर देंगे, और इंटू टाइम दिया हुआ है 70/2 आवर आ गया। तो 90 प्लस 70 कितने आ गए 160 हो गए, इंटू क्या हो गया 70/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, बस यही आंसर हो गया 0। 70 × 8 कितने होंगे, 7 × 8 कितने हो जाएंगे 56,
और 8 और 5 कितने होंगे 13, ये क्या निकल गया किलोमीटर। तो ये दोनों के पटना दिल्ली एंड पटना के बीच की दूरी क्या है 1320 किलोमीटर है, ठीक है 1360 किलोमीटर है। 55 और 56 दोनों सेम क्वेश्चन थे। 55 में टाइम नहीं दिया हुआ था तो वहाँ हमने टाइम निकाल लिया था। यहाँ 12 बजे चलता है और 8:30 बजे पहुँच जाता है, और जब तो सारा तो कितना टाइम लगा 70/2। अब इसका ये 90 के स्पीड चलता है, ये 70 के स्पीड, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का हम एस मान लिए, क्या कि स्टेशन के बीच की दूरी निकालना है ना कि ट्रेन का निकालना है, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, तो ठीक है एस मान लिया, तो एस इज इक्वल टू यहाँ निकल गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 57, ठीक है 57 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ए पैसेंजर सिटिंग ऑन द मूविंग ट्रेन स्टार्ट काउंटिंग पोल्स, ठीक है। एक ट्रेन में आप बैठ के जर्नी कर रहे हैं, आप पोल को काउंट करना शुरू कर दिए, ठीक है। पोल को काउंट करना से विच आर 50 मीटर डिस्टेंस, 50 मीटर के डिस्टेंस पर पोल लगे हुए थे, 45 किलोमीटर के स्पीड से 4 घंटे आपने जर्नी किया, ठीक है। पर एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, मान लो कि पोल लगे हुए हैं, ठीक है 50-50 मीटर के गैप पे पोल लगे हुए हैं, ठीक है ठीक। तो आप देख रहे हो कि ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है जरा 200 किलोमीटर। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर आप स्टार्ट किए 1 2 3 4 पोल लगे हुए हैं, 50-50-50 मीटर के गैप पे लगे हुए हैं। तो टोटल डिस्टेंस आप कितना काउंट करें, सबको ऐड कर रहे हो तो कितना हो गया 150। 50 मीटर का गैप है तो इससे डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 3, लेकिन एक ऐड करेंगे तभी टोटल पोल दिखाई देगा कितना 4 पोल, क्योंकि ये टोटल पोल कितना है 4, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर हम बनाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कितने कवर कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 4 घंटे कवर करते हैं, तो टोटल कितना जर्नी हम कवर कर रहे हैं 180 किलोमीटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ पोल निकालना है, नंबर ऑफ पोल निकालना है, नंबर ऑफ पोल कितना काउंट करेंगे तो वो इसी कंसेप्ट पर इसको बनाएंगे। टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर, किलोमीटर को क्या करें मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो 1 किलोमीटर में क्या होते हैं 1000 मीटर होते हैं। क्यों मीटर में कन्वर्ट किए, क्योंकि गैप दिया हुआ है क्या है 50 मीटर में, यूनिट कैंसिल हो गया। अब देखते हैं तो ये क्या हो गया, तो 3600 आ गया। लेकिन ऑलवेज क्या करेंगे, ऑलवेज हम क्या करेंगे +1 कर लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 33601। टोटल पोल की संख्या क्या होगी 3601। ऑप्शन में 3600 भी रहेगा, 599 भी रहेंगे और 3601 भी रहेंगे। लेकिन ऑलवेज हम 1 प्लस करके 1 प्लस क्यों किए, अभी हमने जस्ट बताया कि 150 मीटर का गैप है और 50 मीटर के 150 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किए हैं और 50 मीटर गैप डिवाइड के 3 आया। लेकिन दिखलाई पोल कितना दे रहा है, पोल दिखलाई दे रहा है ए 1 2 3 4 दिखलाई दे रहा है, तो 1 ऐड करेंगे तभी तो ये 4 होगा। इसलिए ऑलवेज क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे। ये रीजन क्या है, पहला पोल के फर्स्ट पोल के पहले कोई गैप नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम ऑलवेज 1 को ऐड किए। यानी तो ऐसे कर सकते हैं लास्ट पोल के बाद कोई गैप नहीं हमने काउंट किया, इसलिए 1 ऑलवेज ऐड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 58 में देखते हैं। 58 क्वेश्चन में कहता है ए ट्रेन ऑफ 80 मीटर लेंथ क्रॉस द केव ऑफ 420 मीटर लेंथ इन हाफ मिनट। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है 80 मीटर और 420 मीटर लंबे गुफा को ये क्रॉस करता है कितने मिनट में, 1/2 मिनट में। तो ये टाइम दिया हुआ है कितना, हाफ मिनट। हाफ मिनट को हम क्या कहेंगे 30 सेकेंड कह देंगे, ठीक है 30 सेकेंड हाफ मिनट। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की वेलोसिटी क्या है, तो दोनों के लेंथ को मिला के क्रॉस कर रहा है इतना हाफ मिनट में, ठीक है। तो 80 + 420 S1 + S2 इज इक्वल टू 80 मीटर, वेरी गुड, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इनटू क्या है 30 सेकेंड्स। टाइम दिया ये सब, ये क्या है मीटर में है और ये क्या चीज़ में सेकेंड्स में। दोनों को ऐड करेंगे तो 500 बाई क्या हो जाएंगे 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है मीटर पर सेकेंड। तो बस 5 तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। अगर ये किलोमीटर में पूछता है तो 50/3 को किलोमीटर में निकालने के लिए 18 बाई क्या करेंगे 5, तो ये क्या हो गया 6, ये कितने हो गया 0, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर भी हो जाएंगे। अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा जाए तो ऐसे निकलेंगे, अगर मीटर पर सेकेंड में पूछा गया तो 50/3 निकल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 59 क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 59 two trains A and B start from X and Y respectively and Y to X respectively। यानी बिल्कुल सिंपल, दो ट्रेन है A और B नाम है, एक X से चलना शुरू करता है A ट्रेन और दूसरा Y से चलना शुरू करता है, उस ट्रेन का नाम क्या है B, ठीक है।
अब कहता है जब एक्स एंड वाई एंड मीट ईच अदर रिस्पेक्टिवली इन 40 इन इतना मिनट और इतना मिनट आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। अच्छा, जो सिचुएशन कहता है कि ये कहीं भी मिला था ये, और मिलने के बाद जब यहाँ पहुँचता है तो इसको कुछ टाइम लगते हैं, और मिलने के बाद वहाँ पहुँचता है दूसरा टाइम लगता है, तो निश्चित रूप से अलग अलग टाइम लग रहे हैं। तो इसका मतलब वेलोसिटी दोनों का अलग अलग होगा, इसका u1 और इसका u2 है। तो ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसे क्वेश्चन में सिंपली आपको ये कीजिएगा हमेशा, u1 बाई यू टू इज इक्वल टू t2 बाई t1, बट इधर क्या करें, अंडर रूट कर दीजिएगा। याद रखिएगा, जब दोनों अलग अलग टाइम में पहुंचते हैं, सिर्फ टाइम दिया हो और एक का स्पीड दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में इस क्वेश्चन को ऑलवेज इसी प्रकार बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए u1 कितना दिया हुआ है, u1 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और u2 क्या है, निकालने हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम 44 आवर और 48 मिनट दिए हुए हैं, और 3 आवर 20 मिनट दिया हुआ है। तो पहला टाइम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम आपका दिया हुआ है t1, क्या दिया हुआ है, t1 आपका दिया हुआ है 4 आवर एंड 48 मिनट को, 48 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो ये क्या हो जाएंगे आपका, ये कितने हो जाएंगे, 24 बाई क्या हो जाएगा, 5। अगर फिर टू टू उसी प्रकार निकालना, 3 आवर एंड 20 मिनट है, 20 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो ये क्या हो जाएंगे, एंड 10 बाई क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो t1 t2 दिया हुआ, तो t2 का वैल्यू ऊपर रखेंगे 10 बाई 3, और 24 बाई 5 जो नीचे आएगा वो यहाँ पर क्रॉस होकर 5 बाई क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ठीक है, और अंडर रूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद 5 टाइम्स और 2 से करेंगे तो 12, तो यहाँ पर रूट बाहर निकल के आ जाएगा कितने, 5 बाई कितने निकल जाएंगे, 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 कितने 9 टाइम्स, तो u2 इज इक्वल टू क्या निकल गया, 54। तो 54 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है, अब सिचुएशन कह रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से चला है, किसी पॉइंट पर मिलने के बाद वो उसको अलग टाइम लग रहे हैं, वो उसके स्थान में पहुंचे जिसको अलग टाइम लग रहे हैं, तो इस सिचुएशन में सिंपली u1 बाई यू टू इज इक्वल टू t2 बाई t1 करके अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में ध्यान देंगे। एक सेम क्वेश्चन और भी आगे मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 60 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है, ए ट्रेन ऑफ 100 मीटर लेंथ and 50 kilometer speed cross another train 120 मीटर इन 6 सेकेंड, कमिंग अपोजिट एक्सिस। ठीक है, बड़ा सिंपल है। सिचुएशन ये है, 100 मीटर लंबे ट्रेन जिसके स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, मीटर है, और किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जो अपोजिट एक्सिस से आती हुई 120 मीटर को 6 सेकेंड में क्रॉस करता है, तो इस ट्रेन की स्पीड क्या है वही निकालना। एक ही चीज़ बचा हुआ है स्पीड, तो 100 प्लस 100 स्ट्रक्चर S1 प्लस S2 कर देंगे, 100 प्लस 120 और 50 प्लस क्या हो जाएंगे u, और इनटू क्या हो जाएंगे टाइम, 6 सेकेंड्स। यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये सेकेंड्स में है। तो ऐसे कंडीशन में इस दोनों को ऐड करेंगे तो 220 बाई 6 इधर चले जाएंगे, मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है 44, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया 132 माइनस 50 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 82 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि ट्रेन की स्पीड क्या है 82 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम देखते हैं 61 को। ठीक है, ए ट्रेन डिपार्ट टू दिल्ली 6 am एंड अराइव आगरा एज 10 am। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन चलती है, डिपार्ट फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम कर लोगे, डिपार्ट फ्रॉम दिल्ली 6 am, दिल्ली से चलता है एक ट्रेन कितने बजे, 6 am, 6 बजे सुबह चलता है। ठीक है, और आगरा, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन देखे थे, आगरा पहुँच जाते हैं कितने बजे, 10 बजे, तो टाइम इसको कितना लगा, 4 घंटे का समय लगा। ये पहुंच जाता है 10 बजे। ठीक है, और दूसरी ट्रेन आगरा से चलती है, ये आगरा से चलती है कितने बजे कह रहा है, 8 बजे। तो ध्यान दो 8 बजे तक तो अकेले चला होगा, और लास्ट में ये कुछ समय डिस्टेंस नहीं दिया था, तो डिस्टेंस का 1 मान लिया था, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या कह रहा है 200 किलोमीटर है। तो 200 किलोमीटर, पूरा 200 किलोमीटर को ये 4 घंटे में कवर करता है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 200/4, 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर 6 बजे से 8 बजे ये ट्रेन चलाया तो 2 घंटा चलाओ तो 100 किलोमीटर तो अकेले चल गया ये। बाकी रेस्ट कितने बच गए, रेस्ट बच गए कितने, 200 किलोमीटर टोटल, तो रेस्ट बच गए 100 किलोमीटर को दोनों मिलके 8 बजे के बाद दोनों मिलके कवर करेगा, क्योंकि 8 बजे चलना शुरू किया था। लेकिन 8 बजे से अकेले चलता तो दिल्ली पहुंचने में से कितना समय लग रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10:30 बजे पहुंच जाता है, तो इसको टाइम कितना लगा, 2.5 घंटे का समय लगा। टोटल टाइम कितने लगे, 2.5 घंटे, लेकिन यू इसका निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है 200 को कवर करने में 2.5 घंटे का समय लग रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो गया
80 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड क्या हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब दोनों एक दूसरे को, बाकी रेस्ट बचे हुए, रेस्ट 100 किलोमीटर बचा हुआ को दोनों अपोजिट डायरेक्शन से मिलकर कवर कर रहा है। तो एक का स्पीड 50 है, दूसरे का क्या है 80 है, तो मिला दो तो टाइम पता चल जाएगा यहाँ पर। तो टी इज इक्वल टू क्या होंगे, टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या निकल गए 100/130। ये किलो 1 घंटे से कम है, तो इसे हमने क्या किया मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 600 बाई क्या होगा 13, 600/13 को क्या लिखेंगे 13 4 टाइम 52 हो जाएंगे, और बच गए 8 तो 7 टाइम हो जाएंगे, तो 6 टाइम 46 मिनट और समथिंग सेकेंड हो जाएंगे। तो 8 बजे के बाद ये घटना है, तो 8:46 के आसपास ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे या एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे।